छांदोग्य उपनिषद शांति पाठ। हे परमात्मा, हमारे सभी अंग पुष्ट हो, हमारी वाणी, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, बल और संपूर्ण इंद्रियां पुष्ट हो। ये उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान ब्रह्म है, हम इसे अस्वीकार ना करें। ये हमारा परित्याग ना करें। हमारा इसके साथ अथवा इसका हमारे साथ अविच्छिन्न संबंध हो। उपनिषदों में जो धर्म ज्ञान आदि वर्णित है वे हम में प्रविष्ट हो, हम में समाविष्ट हो। त्रिविध तापों की शांति हो। उपनिषद प्रथम अध्याय। ओम इस अक्षर का यज्ञ में उद्गाता द्वारा सर्वप्रथम उच्चारण किया जाता है। ओम का उच्चारण करके उद्गाता सामगान करता है। उसी उद्गीत साधना की यहाँ व्याख्या की जाती है। संपूर्ण प्राणियों अथवा पदार्थों का रस सार पृथ्वी है। पृथ्वी का रस सार भाग जल है। जल का रस औषधियां हैं। औषधियों का रस पुरुष है। पुरुष का रस वाक है। वाणी का रस साम है। साम का रस उद्गीत ओमकार है। ये ओमकार सभी रसों में सर्वोत्तम रस है। ये परमात्मा का प्रतीक होने के कारण उपास्य है। ये पृथ्वी आदि रसों में आठवां है। अब ये विचार किया जाता है कि कौन कौन सा ऋक है, कौन सा साम है और कौन सा उद्गीत है। वाक ही ऋक है, प्राण ही साम है और ओंकार ही उद्गीत है। जो ऋक रूपी वाणी और साम रूप प्राण है, ये जोड़ी प्रसिद्ध है। जिस प्रकार मिथुन अर्थात स्त्री पुरुष का मिलन एक दूसरे की कामनाओं की पूर्ति करता है, उसी प्रकार इस वाणी और प्राण अथवा ऋचा और साम के जोड़े के संयोग से ओमकार का संसर्जन होता है। जो विद्वान उद्गीत रूप ओमकार की उपासना करता है वह संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला होता है। ये ओमकार अनुमति सूचक है। जब कोई किसी को अनुमति देता है तो ओमकार कहकर उसे प्रकट करता है। ये अनुमति ही समृद्धिप्रद है। ये जानने वाला जो विद्वान ओमकार की उपासना करता है वह संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। ओम अक्षर से ही त्रय अर्थात वेद त्रय अथवा त्रिगुणात्मिका सृष्टि की विद्या, यज्ञ आदि या सृष्टि सृजन कर्म में प्रवृत्त होती है। ओम कहकर ही अर्धवायु आदेश कर्म करता है। ओम कहकर ही होता पाठ या स्तुति करता है और उद्गाता सामगान आरंभ करता है। इसी ओम का अक्षर रूप ब्रह्म की महिमा और रस हव्य से सभी यज्ञ आदि कर्म उसी अक्षर ब्रह्म की अर्चना के लिए संपन्न किए जाते हैं। जो उस अक्षर ब्रह्म को जानता है और जो नहीं जानता वे दोनों ही उसी के माध्यम से कर्म करते हैं। विद्या और अविद्या युक्त कर्म के भिन्न भिन्न फल हैं। जो कर्म विद्या, श्रद्धा और उपासना से युक्त होकर किया जाता है वही अधिक शक्तिशाली होता है। यह उस अक्षर ब्रह्म की ही व्याख्या है। प्रजापति की दोनों संतानें देवगण और असुरगण परस्पर युद्ध करने लगे तो देवों ने विचार किया कि हम उद्गीत की उपासना करके असुरों का पराभव करेंगे। देवों ने नासिका स्थित प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की, किंतु असुरों ने
उस प्राण को अपने पाप से भ्रष्ट कर दिया। पाप से बीधने के कारण ही वह घ्राण, सुगंध एवं दुर्गंध दोनों को ग्रहण करता है। फिर देवों ने वाणी के रूप में ओंकार की उपासना की, किंतु असुरों ने अपने पाप से वाणी को भ्रष्ट कर दिया। पाप से बीधे जाने के कारण वाणी सत्य और झूठ दोनों बोलने लगी। फिर देवों ने चक्षु रूप ओंकार की उपासना की, किंतु असुरों ने अपने पाप से उसे भी भ्रष्ट कर दिया। पाप से बीधे जाने के कारण नेत्र देखने योग्य और ना देखने योग्य दोनों को देखता है। फिर देवों ने श्रोत्र रूप ओंकार की उपासना की, तब असुरों ने अपने पाप से उसे भ्रष्ट कर दिया। पाप से बीधे जाने के कारण श्रोत्र सुनने योग्य और न सुनने योग्य सभी बातों को सुनता है। फिर देवों ने मन के रूप में ओंकार की उपासना की, तब असुरों ने अपने पाप से उसे भी भ्रष्ट कर दिया। पाप से बीधे जाने के कारण मन विचारने योग्य और न विचारने योग्य सभी बातों पर विचार करने लगा। फिर देवों ने मुख्य प्राण के रूप में ओंकार की उपासना की। असुरों ने उसे भी पाप युक्त करना चाहा, पर उसके निकट जाकर वे ऐसे ध्वस्त हुए जैसे कठोर चट्टान से टकराकर मिट्टी का ढेला चूर चूर हो जाता है। जिस प्रकार अवैध चट्टान से टकराकर मिट्टी का ढेला विदीर्ण हो जाता है, उसी प्रकार वह व्यक्ति विनष्ट हो जाता है जो उद्गीत ओंकार की इस रहस्य को जानने वाले के प्रति पाप युक्त आचरण अथवा दुर्व्यवहार करता है, क्योंकि वह मुख्य प्राण का उपासक अवैध चट्टान की तरह दृढ़ होता है। इस मुख्य प्राण के द्वारा मनुष्य सुगंध या दुर्गंध का अनुभव नहीं करता, क्योंकि वह पाप से संयुक्त नहीं है। मनुष्य जो कुछ खाता पीता है उसके द्वारा वह समस्त इंद्रियों के प्राणों को पोषण प्रदान करता है। अंतकाल में वह प्राण द्वारा अन्न ग्रहण नहीं करता, तो समस्त इंद्रियों के प्राणों का उत्क्रमण हो जाता है और मुख हटा रह जाता है। अंगिरा ऋषि ने पहले मुख्य प्राण के रूप में ओंकार की ही उपासना की थी, अतः प्राण को आंगिरस भी कहा गया है, क्योंकि ये संपूर्ण अंगों का रस अथवा आधार है। इसी प्रकार बृहस्पति देव ने भी उस मुख्य प्राण के रूप में ओंकार की उपासना की, अतः प्राण को बृहस्पति भी कहा गया, क्योंकि वाक को बृहति कहा गया है और उसके पति स्वामी होने से प्राण को बृहस्पति माना गया है। अगस्त ऋषि ने भी प्राण के रूप में ही उद्गीत की उपासना की थी, अतः मनुष्य इस प्राण को ही आयास से मानते हैं, क्योंकि ये प्राण आस से अर्थात मुख से निष्क्रमण करता है। दर्भ ऋषि के पुत्र बक नामक ऋषि ने प्राण के रूप में उद्गीत अर्थात ओंकार की उपासना की। वे ऋषि नैमिषारण्य में यज्ञ करने वाले ऋषियों के उद्गाता हुए। उन्होंने ऋषियों की कामनाओं की पूर्ति के लिए उद्गान किया। इस प्रकार इस तथ्य को जानने वाला जो विद्वान इस अक्षर ब्रह्म ओंकार की उपासना करता है, वह कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। ये शरीर की आध्यात्मिक उपासना का वर्णन है। अब आधिदैविक उपासना का वर्णन करते हैं। तपाशी आदित्य के रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए।
यह उदित होकर मनुष्यों के लिए उद्गान अर्थात प्राणों का संचार करता है। उदित होकर यह अज्ञान रूपी अंधकार और उससे उत्पन्न होने वाले भय का नाश करता है। जो इस प्रकार जानता है वह तमस और सर्वविद भय का नाश करने वाला होता है। यह प्राण और वह सूर्य दोनों ही समान हैं। ये प्राण उष्ण है और वह सूर्य भी उष्ण है। इस प्राण को स्वर कहते हैं और उस सूर्य को भी स्वर एवं अस्त काल में प्रत्यस्वर कहते हैं। अतः इस प्राण और उस सूर्य रूप में ओमकार की उपासना करनी चाहिए। व्यान नामक शरीरस्थ प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। मनुष्य श्वास के द्वारा जो भीतर की वायु बाहर निकालता है वह प्राण है और बाहर की वायु जो अंदर खींचता है वह अपान है। जो प्राण और अपान की संधि है वह व्यान है। व्यान ही वाणी है। इसलिए जब मनुष्य बोलता है तब वह प्राण तथा अपान की क्रिया नहीं करता है। जो वाणी है वही ऋक् है। इसलिए मनुष्य श्वास प्रश्वास की क्रिया न करते हुए भी ऋक् का उच्चारण करता है। जो ऋक् है वही साम है। इसी से मनुष्य श्वास प्रश्वास की क्रिया न करते हुए भी सामगान करता है। जो साम है वही उद्गीत है। इसलिए मनुष्य श्वास प्रश्वास न करते हुए भी उद्गीत का गान करता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य पराक्रम युक्त कर्म हैं, जैसे अग्नि मंथन, किसी विशिष्ट लक्ष्य तक दौड़ना, दृढ़ धनुष को खींचना, इन सब कर्मों को भी मनुष्य श्वास प्रश्वास को रोक कर ही करता है। अतः व्यान के रूप में ही उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। उद्गीत शब्द के अक्षरों से भी उद्गीत की उपासना की जाती है। उद्गीत शब्द में उत प्राण का पर्याय है, क्योंकि प्राण की शक्ति से प्राणी उठते हैं। वाणी ही गी अक्षर है, क्योंकि वाणी को गिरा कहते हैं। था अक्षर अन्न है, क्योंकि अन्न के आश्रय से संपूर्ण प्राणी स्थित जीवित है। ऊंचा होने से द्यो ही उत है, अंतरिक्ष घी है और पृथ्वी था है। आदित्य ही उत है, वायु ही घी है और अग्नि ही था है। सामवेद ही उत है, यजुर्वेद घी है और सामवेद था है। जो विद्वान उद्गीत के इन अक्षरों के तत्व को इस प्रकार जानता है, उसके लिए वाणी वेदों आदि का रहस्य प्रकट कर देती है और वह भोगों को प्राप्त करने वाला तथा भोगने की शक्ति वाला होता है। अपनी अभीष्ट ध्येय की उपासना करनी चाहिए। इससे निश्चय पूर्वक अभीष्ट कामनाओं की समृद्धि प्राप्त होती है। उद्गाता जिस साम के द्वारा उपासना करना चाहता है वह उसी साम का चिंतन सर्वदा करे। वह साम जिस ऋचा में हो उस ऋचा का, उसके ऋषि का तथा उसके देवता का चिंतन भी उद्गाता को करना चाहिए। वह उद्गाता जिस छंद के द्वारा स्तुति करता हो उस छंद का चिंतन करे। जिन स्तोत्रों से स्तुति करता हो उन स्तोत्रों का चिंतन करे। वह जिस दिशा की स्तुति करता हो उस दिशा का चिंतन करे। अंत में अपने आत्म स्वरूप का और अपनी कामना का चिंतन करके वह प्रमाद रहित स्तुति करे। जिस कामना की पूर्ति के लिए वह परमात्मा की स्तुति करता है वह शीघ्र ही अभीष्ट फल प्राप्त करता है। ओम ये अक्षर ही उद्गीत है। ये जानकर उपासना
करनी चाहिए। उद्गाता यज्ञ में ओम का उच्चारण करके उद्गान करता है। उस उद्गीत की ही व्याख्या की जाती है। मृत्यु से डरते हुए देवों ने त्रैविद्या में प्रवेश लिया और अपने को छंदों से आच्छादित कर लिया। आच्छादित करने वाले होने के कारण वे छंद कह गए। जिस प्रकार मछली पकड़ने वाला धीवर जल के भीतर मछली को देख लेता है, उसी प्रकार ऋक, साम और यजुर संबंधी कर्मों में संलग्न देवों को मृत्यु ने देख लिया। देवों को यह बात ज्ञात होने पर वे उन ऋक, साम और यजुर संबंधी कर्मों को त्याग कर उस ओंकार अक्षर में ही प्रविष्ट हो गए। जब कोई उपासक ऋचा पाठ करता है तो वह बड़े आदर के साथ ओम का उच्चारण करता है। उसी प्रकार साम एवं यजुष पाठ करने वाले भी ओम अक्षर का उच्चारण करते हैं। यद्यपि ओम एक स्वर है, तथापि ये अक्षर अमृत और अभय रूप ब्रह्म का ही प्रतीक है। देवगण इस अक्षर ब्रह्म ओमकार में प्रविष्ट होकर अमृत और अभय को प्राप्त होते हैं। जो ज्ञानी इस अक्षर ब्रह्म ओम को इस प्रकार जानकर उपासना करता है, वह अमृत और अभय रूप स्वर ब्रह्म ओम में ही प्रविष्ट करता है। जिस प्रकार इसमें प्रविष्ट होकर देवगण अमृत भाव को प्राप्त हुए, उसी प्रकार वह भी अमृत को प्राप्त होता है। यथार्थ में यह जो उद्गीत है वही प्रणव ओम है, और जो प्रणव है वही उद्गीत है। यह जो सूर्य है वही उद्गीत है, वही प्रणव है, क्योंकि ये गमन करते हुए ओम का ही उच्चारण करता रहता है। कौशितकी ऋषि ने अपने पुत्र से कहा, मैंने विशेषतः इसी आदित्य को लक्ष्य कर ओमकार का गान किया था, इसी से तू मेरा एक पुत्र है। अब तू यदि सूर्य से विकेंद्रित होती हुई सूर्य की रश्मियों का ध्यान करे तो निश्चय ही तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। यह आधिदैविक उपासना का वर्णन है। अब आध्यात्मिक उपासना का वर्णन करते हैं। ये जो मुख्य प्राण है उसी के रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ये गमन करते हुए सर्वदा ओमकार स्वर का ही उच्चारण करता रहता है। कौशितकी ऋषि ने अपने पुत्र से कहा, मैंने विशेषतः इसी मुख्य प्राण को लक्ष्य कर ओमकार का गान किया था, अतः तू मेरा एक पुत्र हुआ। अब तू मुख्य प्राण के गुण भेद से विशिष्ट प्राणों का चिंतन कर, तो निश्चय ही तुम्हारे बहुत से पुत्र होंगे। यथार्थ में जो उद्गीत है वही प्रणव ओम है, जो प्रणव है वही उद्गीत है। इस रहस्य को जानने वाला होता के आसन से उद्गाता से हुए दोषयुक्त उद्गान को ओम उच्चारण करके संशोधन कर लेता है। ये पृथ्वी ही ऋक है और अग्नि साम है। वह अग्नि रूप साम पृथ्वी रूपी ऋक में प्रतिष्ठित है, अतः ऋचा में अधिष्ठित साम का गायन किया जाता है। पृथ्वी को सा और अग्नि को अम मानकर दोनों को मिलाने से साम बनता है। अंतरिक्ष ऋक है और वायु साम है। वह वायु रूप साम अंतरिक्ष रूप ऋक में प्रतिष्ठित है, अतः ऋचा में अधिष्ठित साम का गायन किया जाता है। अंतरिक्ष को सा और वायु को अम मानकर दोनों को मिलाने से साम बनता है। आकाश ऋक है और आदित्य साम है। वह आदित्य रूप साम ध्य रूप ऋक में प्रतिष्ठित है,
अतः ऋचा में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। आकाश को सा और आदित्य को अम मानकर दोनों को मिलाने से साम बनता है। नक्षत्र ही ऋक है और चंद्रमा साम है। वह चंद्रमा रूप नक्षत्र रूप ऋक में प्रतिष्ठित है। अतः ऋचा में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। नक्षत्र को सा और चंद्रमा को अम मानकर दोनों को मिलाने से साम बनता है। यह जो आदित्य का श्वेत प्रकाश है वही ऋक है और जो नीलवर्ण वर्षित कृष्ण प्रकाश है वह साम है। वह नीलवर्ण रूप साम इस श्वेत ज्योति रूप ऋक में अधिष्ठित है। अतः ऋचा में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। यह आदित्य का श्वेत प्रकाश सा है। नीलवर्ण मिश्रित कृष्ण प्रकाश अम है। इन दोनों को मिलाने से साम बनता है। इस आदित्य के मध्य में एक स्वर्णिम पुरुष दिखाई देते हैं जो स्वर्ण सदृश दाढ़ी मूछ वाले तथा स्वर्णिम केशों वाले हैं, जो नख से लेकर शिखा पर्यंत संपूर्ण रूप से स्वर्णमय हैं। उस स्वर्णिम पुरुष के दोनों नेत्र बंदर के बैठने के स्थान के सदृश अथवा कमल पुष्प के सदृश अरुणिम हैं। उनका नाम उत है क्योंकि वह पापों से ऊपर उठे हैं। जो इस प्रकार जानते हैं वे निश्चय ही पापों से ऊपर उठ जाते हैं। ऋग्वेद और सामवेद उसी पुरुष का वर्णन करते हैं। इसीलिए वह परमात्मा उद्गीत है और उस उत का गान करने वाला उद्गाता कहलाता है। वह परम पुरुष उत आदित्य से ऊंचे लोकों और देवों का भी नियामक है और देवों की कामनाओं का पूरक है। यह उद्गीत की आधिदैविक उपासना का स्वरूप है। अब आध्यात्मिक उपासना का वर्णन किया जाता है। वाणी ही ऋक है और प्राण साम है। इस प्रकार वाणी रूप ऋक में प्राण रूप साम अधिष्ठित है। अतः ऋक में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। वाणी को सा और प्राण को अम मानकर इन्हें मिलाने से साम बनता है। चक्षु ही ऋक है और आत्मा साम है। इस प्रकार चक्षु रूपी ऋक में आत्मा रूप साम अधिष्ठित है। अतः ऋक में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। चक्षु को सा और आत्मा को अम मानकर इन्हें मिलाने से साम बनता है। श्रोत्र ही ऋक है और मन साम है। इस प्रकार श्रोत्र रूप ऋक में मन रूप साम अधिष्ठित है। अतः ऋक में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। श्रोत्र को सा और मन को अम मानकर उन्हें मिलाने से साम बनता है। यह जो नेत्रों में श्वेत आभा है वह ऋक है और जो नीलवर्ण युक्त श्याम आभा है वह साम है। इस प्रकार श्वेत आभा रूप ऋक में नील युक्त श्याम आभा रूप साम अधिष्ठित है। अतः ऋक में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। नेत्रों की श्वेत आभा को सा और श्याम आभा को अम मानकर इन्हें मिलाने से साम बनता है। यह नेत्रों के मध्य जो पुरुष दिखाई देता है वही ऋक है, वही साम है, वही उक्त है, वही यजुष और वही ब्रह्म है। उस पुरुष का वही रूप है जो आदित्य के मध्य स्थित पुरुष है। उसके जो गुण हैं वही इसके गुण हैं। उसका जो नाम उत है वही इसका भी नाम है। वही परम पुरुष पृथ्वी से नीचे सभी लोकों पर आधिपत्य रखता है। वही मनुष्य की कामनाओं को भी
अपने अधीन रखता है। जो लोग वीणा पर गायन करते हैं वे उसी पुरुष का गायन करते हैं, इसी से वे धन संपन्न होते हैं। जो विद्वान इस रहस्य को जानकर सामगान करता है वे चक्षु के अंतर्गत और आदित्य के अंतर्गत अवस्थित दोनों पुरुषों का गायन करता है। इसके द्वारा वह आदित्य के ऊपर के लोकों और देवों के भोगों को प्राप्त करता है। इसी के द्वारा वह उद्गाता इस लोक से नीचे के लोकों तथा मनुष्य के समस्त भोगों को प्राप्त करता है। अतः इस प्रकार जानने वाला उद्गाता यजमान से कहता है, मैं आपके लिए किन अभीष्ट कामनाओं का गान के द्वारा आवाहन करूं। जो इस रहस्य को इस प्रकार जानकर सामगान करता है वे अभीष्ट भोगों का गान के द्वारा आवाहन करने में समर्थ हो जाता है। 3 ऋषि उद्गीत संबंधी विद्या में पारंगत थे। एक शालवान के पुत्र शिलक, द्वितीय चिकितायन के पुत्र दालव्य और तृतीय जीवल के पुत्र प्रवाहन। उन्होंने एक दिन परस्पर कहा, हम लोग उद्गीत विद्या में पारंगत हैं, अतः क्यों ना इस विषय पर वार्तालाप करें। हाँ, ऐसा ही करें कहकर तीनों उत्तम स्थान पर बैठ गए। तब प्रवाहन जैवली ऋषि ने कहा, पहले आप दोनों चर्चा करें, मैं आप ब्राह्मणों की कही बातों का श्रवण करूंगा। तब शिलक शालावत्य ने दालव्य चैकितायन से कहा, यदि आज्ञा हो तो मैं प्रश्न करूं। दालव्य ने कहा, करो। शिलक ने पूछा, साम की गत आश्रय क्या है? दालव्य ने उत्तर दिया, स्वर। फिर प्रश्न पूछा, स्वर की गत क्या है? दालव्य ने कहा, प्राण। फिर प्रश्न पूछा, प्राण की गत क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, अन्न। फिर प्रश्न पूछा, अन्न की गत क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, जल। जल की गत क्या है? ऐसा प्रश्न पूछने पर उत्तर दिया, स्वर्ग। इस पर शिलक ने पूछा, उस लोक की गत क्या है? इस पर दालव्य ने कहा, स्वर्ग लोक का अतिक्रमण करके साम को दूसरे आश्रय में नहीं रख सकते। हम साम को पूर्णतया स्वर्ग में स्थित मानते हैं और उसकी स्वर्ग रूप में ही स्तुति की गई है। तब दालव्य चकितायन से शिलक शालावत्य ने कहा, यह साम निश्चय ही अप्रतिष्ठित है, परंतु यदि कोई उद्गाता ये कह दे कि तुम्हारा मस्तक पृथ्वी पर गिर जाए तो निश्चय ही मस्तक पृथ्वी पर गिर जाएगा। दालव्य ने कहा, श्रीमन, मैं साम की स्थिति आपसे जानना चाहता हूं। शिलक ने कहा, अच्छा जानो। दालव्य ने प्रश्न पूछा, स्वर्गलोक का आश्रय क्या है? उन्होंने कहा, यह लोक। फिर प्रश्न पूछा, इस लोक की गत क्या है? शिलक ने कहा, सबके आश्रय हो। इस लोक का अतिक्रमण करके साम को अन्य आश्रय में नहीं ले जाना चाहिए। हम इस लोक में साम को प्रतिष्ठित करके ही उसकी स्तुति करते हैं। तब प्रवाहन जैवली ने कहा, हे शालावत्य, आपके द्वारा वर्णित ये साम तर्क द्वारा समाप्त हो जाने वाला है। यदि कोई उद्गाता यह कहे कि आपका मस्तक गिर जाए तो यह मस्तक गिर जाएगा। फिर शिलक ने कहा, श्रीमन, मैं साम की स्थिति आपसे जानना चाहता हूं। इस पर प्रवाहन ने कहा, अच्छा जानो। शिलक ने पूछा, इस लोक का आश्रय क्या है? प्रवाहन ने उत्तर दिया, आकाश, क्योंकि संपूर्ण प्राणी तथा तत्व इसी आकाश से उत्पन्न होते हैं और इसी में प्रलय को प्राप्त होते हैं। आकाश ही सबसे बड़ा है, अतः आकाश ही
इस लोक का भी आश्रय है। वही श्रेष्ठ से अति श्रेष्ठ उद्गीत है। वह अनंत रूप है। जो विद्वान उसे इस प्रकार जानता है, इससे वह परम उत्कृष्ट उद्गीत की उपासना करता है। इससे वह परम उत्कृष्ट जीवन को प्राप्त होता है और क्रमशः उच्चतर लोकों को प्राप्त होता जाता है। अति धनवा शौनक ने इस उद्गीत उपासना के तत्व को उधर शाडिल्य से व्यक्त किया। जब तक आपकी प्रजा इस उद्गीत को जानती रहेगी, तब तक उसका जीवन इस लोक में उत्कृष्ट से उत्कृष्टतर होता जाएगा, परलोक में भी वह श्रेष्ठतर होता जाएगा। इस प्रकार जो विद्वान उद्गीत के इस रहस्य को समझकर उपासना करता है, उसका जीवन इस लोक में श्रेष्ठतर होता जाता है तथा परलोक में भी उसे श्रेष्ठतर स्थान प्राप्त होता है। एक समय ओलों की वृष्टि के कारण कुरु देश की खेती विनष्ट हो गई। उस समय इव्य ग्राम में चक्र ऋषि के पुत्र उशस्ती अपनी अल्पवयस्का पत्नी के साथ बड़ी दीन अवस्था में रहने लगे थे। एक दिन उशस्ती ऋषि ने अत्यंत घुने उड़द खाने वाले एक महावत से भिक्षा मांगी। तब उसने कहा, इन झूठे उड़द के सिवाय मेरे पास और कोई अन्न नहीं है, बस इसी पात्र में उड़द रखी है। उशस्ती ऋषि ने कहा, इन्हीं में से मुझे दे दो। तब महावत ने उड़द देते हुए कहा, इन्हें खाकर आप जल भी पी ले। उशस्ती ऋषि ने कहा, इस जल को पीने से मुझे झूठा जल पीने का दोष लग जाएगा। महावत ने पूछा, क्या ये उड़द झूठे नहीं हैं? उशस्ती ऋषि ने कहा, इन्हें खाए बिना मैं जीवित नहीं रह सकता था, परंतु जल तो मुझे कहीं भी मिल सकता है। उशस्ती ऋषि ने उनमें से एक भाग खाकर दूसरा भाग ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया। वह पहले ही बहुत सी भिक्षा प्राप्त कर चुकी थी, सो उसने उस उड़द को लेकर रख दिया। तत्पश्चात प्रातःकाल शैया त्यागने के बाद उशस्ती ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे कहीं से थोड़ा अन्न प्राप्त हो जाता तो उसे खाकर मैं निर्वाह के लिए धन प्राप्त कर लेता। यहाँ समीपस्थ राजा यज्ञ करने वाले हैं, वे मुझे संपूर्ण ऋतिक कर्मों के लिए वरण कर लेंगे। उशस्ती ऋषि की पत्नी ने उनसे कहा, हे स्वामी, ये आपके दिए हुए उड़द रखे हैं, इन्हें आप खा लें। उशस्ती ऋषि उन्हें खाकर उस विशाल यज्ञ में गए। वहां वे स्तोताओं के स्थान पर जाकर उनके समीप बैठ गए और प्रस्तोता से बोले, हे प्रस्तोता, जिस देवता के प्रति स्तुति करते हो, यदि उसे बिना जाने आप स्तुति करेंगे तो आपका मस्तक गिर जाएगा। इसी प्रकार वे उद्गाता के पास जाकर बोले, हे उद्गाता, जिस देवता के प्रति उद्गीत गान करते हैं, उसे बिना जाने यदि उद्गान करेंगे तो आपका मस्तक गिर जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने प्रतिहर्ता के पास जाकर कहा, हे प्रतिहर्ता, जिस देवता के प्रति आप प्रतिहरण करते हैं, उसे बिना जाने यदि प्रतिहरण करेंगे तो आपका मस्तक गिर जाएगा। ये सुनकर प्रस्तोता, उद्गाता आदि अपने अपने कर्मों से विरत होकर बैठ गए। तब उशस्ती ऋषि से यजमान राजा ने कहा, मैं आप पूज्य को जानना चाहता हूं। इस पर उशस्ती ऋषि कहने लगे, मैं चक्र का पुत्र उशस्ती हूं। तब राजा ने कहा, मैंने इन सब ऋतिक कर्मों के लिए आपको खोजा था, परंतु आपके ना मिलने पर ही मैं इन ऋतजों का वरण कर चुका हूं। अब आप ही
हमारे संपूर्ण यज्ञ कर्मों को संपन्न कराएं। उस अस्थि ऋषि ने कहा, ऐसा ही हो। अब मैं इन्हीं प्रस्तोता, उद्गाता आदि को प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करने की आज्ञा देता हूं, और आप जितना धन इन्हें दें उतना ही मुझे दे देना। तब राजा ने कहा, वैसा ही हो। तब प्रस्तोता उस अस्थि ऋषि के समीप आकर कहने लगे, हे भगवान, आपने मुझसे कहा था कि हे प्रस्तोता, आप जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे बिना जाने यदि स्तुति करेंगे तो आपका मस्तक गिर जाएगा। अब आप बताएं कि वह देवता कौन सा है। तब उस अस्थि ऋषि कहने लगे कि वह देवता प्राण है। प्रलय काल में सभी प्राणी प्राण में ही प्रवेश कर जाते हैं और उत्पत्ति के समय ये प्राण से ही उत्पन्न हो जाते हैं। ये प्राण ही स्तुत्य देव है। यदि आप उसे बिना जाने स्तुति करते तो मेरे वचन के अनुसार आपका सिर निश्चय ही गिर जाता। तदनंतर उनके पास उद्गाता आकर कहने लगे कि हे भगवान, आपने मुझसे कहा था कि हे उद्गाता, आप जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे बिना जाने यदि स्तुति करेंगे तो आपका मस्तक गिर जाएगा। अब आप बताएं कि वह देवता कौन सा है। तब उस अस्थि ऋषि ने उत्तर दिया, वह देवता आदित्य है, क्योंकि ये संपूर्ण प्राणी उदीयमान सूर्य का ही गान करते हैं। यही देव उद्गीत से संबंधित है। यदि आप उसे बिना जाने स्तुति करते तो मेरे वचन के अनुसार आपका सिर निश्चय ही गिर जाता। उसके बाद प्रतिहर्ता उनके पास आए और कहने लगे, हे भगवान, आपने मुझसे कहा था कि हे प्रतिहर्ता, आप जिस देवता का प्रतिहरण करते हैं उसे बिना जाने यदि प्रतिहरण करेंगे तो आपका सिर गिर जाएगा। अब आप बताएं कि वह देवता कौन सा है। इस पर उन्होंने कहा, वह देवता अन्न है, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न को ग्रहण करते हुए ही जीते हैं। अन्न देवता ही इस प्रतिहरण से संबंधित है। यदि उसे आप बिना जाने ही प्रतिहरण करते तो मेरे वचन के अनुसार आपका मस्तक गिर जाता। अब शव अर्थात प्राणों से संबंधित उद्गीत का वर्णन करते हैं। बकदालव्य अथवा गिलाव मैत्रेय स्वाध्याय के लिए जलाशय के समीप गए। उनके समीप श्वेत, निर्मल, निर्विकार श्वान अर्थात प्राण की इकाई का प्राकट्य हुआ। उसके पास कुछ अन्य श्वान अर्थात विकारग्रस्त प्राण समूह आकर कहने लगे, आप हमारे निमित्त अन्न प्राप्ति के लिए उद्गीत का गान करें, हम सब भूखे हैं। उस श्वेत श्वान ने उन सबसे कहा, तुम कल प्रातः काल मेरे पास आना। तब कौतूहल पूर्वक बकदालव्य और गिलाब मैत्रेय भी प्रातः काल की प्रतीक्षा करते रहे। प्रातः काल वे सब श्वान अर्थात प्राण मिलकर उसी प्रकार भ्रमण करने लगे जैसे वैशव्यवान स्तोत्र से स्तुति करने वाले उद्गाता परस्पर मिलकर भ्रमण करते हैं। तदनंतर वे वहां बैठकर हिंकार करने लगे। वे हिंकार करते हुए कहने लगे, ओम हम भक्षण करें, ओम हम पान करें, ओम देव वरुण प्रजापति सूर्य देव यहाँ अन्न लाएं, हे अन्नपते यहाँ अन्न लाएं, यहाँ अन्न लाएं। इसमें हाउ शब्द यह लोक पृथ्वी है, हाई शब्द वायु है, अथ शब्द चंद्रमा है, यह शब्द आत्मा है और ई अग्नि है। ये मानकर उपासना करनी चाहिए।
ऊ आदित्य है, ए निमंत्रण का प्रतीक है, अहोय विषय देवा है, हिम प्रजापति है, स्वर प्राण का रूप है, या अन्न है, और वाक विराट है, जो अनिर्वचनीय है परंतु जो कार्य में संचरित होता है। वह 13वां स्तोभ होम है, जो इस प्रकार साम संबंधी उपनिषद का महत्व जानता है, उसके सम्मुख वाणी अपना रहस्य स्वयं ही उद्घाटित कर देती है। वह प्रचुर अन्न तथा प्रदीप्त पाचक अग्नि वाला होता है।